बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 से मैं सेब्स इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ। तो हम लोग आइल्स करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश करा रहे हैं और राइटिंग स्किल्स का करवाते हैं। तो मैंने उसमें एक इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि मेरा ये मानना है कि जब तक आपको अहले ज़बान की ज़बान समझ नहीं आती तब तक आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपको वो ज़बान आती है। तो इंग्लिश के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट था कि देखिए, हम लोग जितनी भी कोशिश कर लें, हम नए नेटिव तो हो सकते हैं, नेटिव तो नहीं हो सकते। तो वो जो नया नेटिव है, चूँकि उस्ताद हर्फ की हुर्मत का अमीन होता है, तो उस्ताद को तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो फिर उस सिलसिले में हमने ये कोशिश भी की, और उसी कोशिश के सिले में अब ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन को 27 बरस तो हो गए इस इदारे को इस तरह से देखते चलाते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग यहाँ से पढ़ कर गए हैं। वो आइल्स हो, वो टोफल हो, वो PTE हो, वो बुलेटिक होता था, ई-सोल हो, और आजकल तो ख़ासतौर पर आइल्स के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है, PTE के ऊपर भी हो रहा है। और फिर वो जो ऑक्यूपेशनल टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, उसके हवाले से भी वो जो डॉक्टर्स करते हैं और फिर वो वहाँ चले जाते हैं। अब ये है कि हम जब कहते हैं कि वाई सेब्स इंस्टीट्यूट, कि सेब्स इंस्टीट्यूट में ही क्यों दाखिला लिया जाए या वहाँ से जाकर क्यों पढ़ा जाए, तो उसकी बुनियादी वजह, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि बाकी इदारे काम नहीं कर रहे। हर इदारा अपने हिसाब से कोशिश कर रहा होता है, उसी तरह हम भी अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। सब अपने हिसाब से दयानतदारी के साथ मेहनत करवाते हैं, हम भी दयानतदारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करवाने की कोशिश करते हैं। आइल्स में लोगों के बैंड्स अक्सर नहीं आ रहे होते, और उनके बैंड्स ना आने के जो बुनियादी वजूहात हैं, चूँकि हम 27 बरस से ये काम कर रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में कि 1988 में आइल्स को मुतारिफ़ कराया गया था, 88 में, और हम लोग 92 से ये करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आइल्स वाले जो हैं, आइल्स से हमको 4 बरस छोटे हुए, यानी 31 बरस अगर आइल्स को हो गए तो 27 बरस हमें उसको कराते हुए हो गए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि हम आपकी बेहतर खिदमत या मदद कर सकते हैं इस हवाले से। आजकल ख़ास तौर पर आइल्स में जो प्रॉब्लम लोगों को ज़्यादा आ रहा है, वो राइटिंग को लेकर आ रहा है। और राइटिंग को लेकर जब उन्हें आता है तो उसमें देखने को ये मिला है कि चूँकि 4 एरियाज़ हैं जिसमें इसको देखा जाता है, तो वो जो ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी वाला एरिया है, उसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर टास्क रिस्पॉन्स वाले एरिया में लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमने चूँकि इसके ऊपर अपनी तहकीक कर रखी है, ज़ाहिर रिजल्ट्स आते हैं, उनका एनालिसिस होता है, उस एतबार से फिर इसके ऊपर मैंने कुछ 6 फ़िक्रे, 6 टाइप्स के ऐसे निकाले हैं कि अगर उनकी मदद से आप अपने राइटिंग टास्क को इम्प्रूव करें, तो जो ग्रामेटिकल रेंज वाला एरिया है, तो उसमें आप बड़ी आसानी से अपने स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। उसके अलावा जो रीडिंग वाला एरिया है, रीडिंग में भी हमने 3 तरीके उसके ऊपर लगाए हुए हैं। एक हमारा है सिनोनिम, हम आपको समझाते कि सिनोनिम का मतलब क्या है और इसे कैसे करते हैं, वो नहीं सिर्फ वो जो सिनोनिम आप निकाल लें कर लें। और एक है हमारा उसमें मेरा एक जर्नी शीट है, उस जर्नी शीट की मदद से हम आपको एक लफ्ज़ के 8 से 10 तरीके इस्तेमाल करने की जब सिखाते हैं, तो वो आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करने में मदद देता है। और एक है लोकेशन वाला। ये 3 तरीके आजमाने की सूरत में सैकड़ों स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं हमारे जिनके 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स रीडिंग में आए हैं, 8 रीडिंग में आए हैं, 7 रीडिंग में आए हैं। अगर आप उसे करते हो तो फिर मेरे अल्लाह के करम से कोई ऐसी रुकावट आपकी ज़िंदगी में नहीं आती है कि आप अपने रिक्वायर्ड बैंड्स ना ले सकें। हमारे पास तलबा आते हैं, आकर कहते हैं कि हमारे बैंड्स आ जाएंगे, तो हम ज़ाहिर उनसे एक बात कहते हैं कि बिल्कुल मेरे अल्लाह के करम से मुमकिन है, अगर आप ये 4 काम कर लें। और वो 4 काम ये हैं कि नंबर 1 आप वक्त पर आएँ, नंबर 2 आप छुट्टी मत करें, रोज़ाना आएँ, और नंबर 3 हम उनमें उनसे कहते हैं कि जो आपको क्लास के अंदर कराया जा रहा है उसको संजीदगी से करें। और चौथा और सबसे अहम है कि जो होमवर्क हम दे रहे हैं, चूँकि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो आप करके ले आएँ। चूँकि मैं आइल्स को लाइफ समझता हूँ, ये आपकी ज़िंदगी बदल के रख देती है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी कभी गौर करके देखें तो ये आपसे करवा क्या रही है। उन्होंने ये कोर्स बनाया इसलिए है कि आप जब वहाँ उनके यहाँ जाकर रहें तो कहीं भी ज़बान के एतबार से, लैंग्वेज के जहाँ जहाँ एरियाज़ हों, आप कहीं भी मात ना खाएं। आप देखिए साहब, वहाँ 400, 500, 300 बच्चे बैठे हुए हैं और एक साहब लेक्चर खड़े दे रहे हैं। वो अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपके जाने का मकसद ही फौत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने लिसनिंग वहाँ रखी हुई है। इसी तरह से आप अगर रीडिंग के ऊपर बात करके देख लें तो रीडिंग उन्होंने क्यों रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पर आप जाते हैं, लाइब्रेरी में जाकर आपने चीज़ों को देखना है, उन्हें रीफ्रेज करना है, अपने लफ्ज़ों में लिखना है सब कुछ, तो वो कहते हैं भाई यहीं से मशक करके उसकी आओ। इसी तरह राइटिंग का भी, इस तरह स्पीकिंग का भी, मैं उसके ऊपर डिटेल बात आपसे बाद में करूँगा। तो ये सारा का सारा बेमकसद नहीं है, और ना ही इसका मकसद ये कि बस वो पैसे कमाने की उनको पड़ी हुई है। वो आपको चाहते हैं कि आपके अंदर स्किल हो, और वो स्किल जो आपके काम आएगी, उनके काम नहीं आएगी, वो आप ही के काम आनी है। और अगर आप इसको बाकायदगी से
اچھے سلیقے اور طریقے سے کرتے ہیں تو میرے اللہ کے کرم سے بالکل ریکوائرمنٹس آ جاتے ہیں.